हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरीफ अलियानी और आज हम चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोलिक्स के न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं इस वीडियो के अंदर। और इस चैप्टर के अंदर दो टाइप के न्यूमेरिकल्स है। उसमें से पहला टाइप जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन है, उसके न्यूमेरिकल्स हम इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको याद दिला दूं। समझ लीजिए ये कोई पाइप है, इसका ये सेक्शन 1-1, ये सेक्शन 2-2, दो सेक्शन है। तो इस सेक्शन का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A1, इसका एरिया A2, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इस सेक्शन के आगे जो फ्लो होगा उसकी वेलोसिटी V1, इसकी वेलोसिटी V2। इस क्रॉस सेक्शन यानी पाइप पे यहाँ पे डायमीटर D1, यहाँ पे डायमीटर D2। तो यहाँ पे इसका A1 का फॉर्मूला होता है π/4 D1 स्क्वायर और यहाँ पे A2 का फॉर्मूला होता है π/4 D2 का स्क्वायर। और यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा Q, उसका फॉर्मूला है A1 V1। और यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज मतलब जितना पानी बाहर निकलता है इस सेक्शन के आगे, वो ये होगा आपका A2 V2। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है कि जितना फ्लो यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ से आउटपुट होगा। तो इसका मतलब है A1 V1 और A2 V2 की वैल्यू सेम होगी और वो कितनी होगी? Q जितनी होगी। तो ये है कंटिन्यूटी इक्वेशन का आइडिया। सबसे पहले हमको ये समझना है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, उसके बाद ही हम इसके सम समझ पाएंगे। अब इस सम में देखिए, मैंने बहुत सिंपल सा सम लिया है। इफ द डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप डायमीटर 5 सेंटीमीटर, एक पाइप है जिसका डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर है और ये है इसका डिस्चार्ज, ये है इसका डिस्चार्ज। यानी व्हाट इज गिवन डेटा? सो डेटा इज डायमीटर D is 5 सेंटीमीटर, Q is given 98.125 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, राइट। और आपको फाइंड करना है वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड। सी हियर, सब में सेंटीमीटर है यानी पूरा डेटा सेंटीमीटर में है, इसीलिए किसी को भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है तो हमको यूनिट सबके सेम करने पड़ते हैं, एक ही आपको CGS में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। पर यहाँ पे ऑलरेडी CGS में गिवन है, सो नो नीड टू कन्वर्ट। यहाँ पे आपको जो पाइप दिया हुआ है उसका किसी एक सेक्शन की ही बात कर रहे हैं, दो सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको डायमीटर 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको मिलेगा एरिया π/4 D स्क्वायर फॉर्मूला से। तो ये बनेगा आपका π/4 और D है आपका 5, राइट। सो π/4 5 स्क्वायर, कैलकुलेटर से हम इसका आंसर फाइंड करेंगे और ये होगा शिफ्ट पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25, जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय 4, तो आपको मिलेगा 19.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया। अब ये मिल जाने के बाद आपको फॉर्मूला यूज करना है Q इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी। उसमें आप Q की वैल्यू रखो 98.125 इक्वल्स टू एरिया 19.63 इंटू V इज वेलोसिटी। सो 98.125 अपॉन 19.63 इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे वापस हम कैलकुलेटर से 98.125 डिवाइड बाय 19.63, तो ये होगा वेलोसिटी आपको मिलेगी 4.99, राइट। तो ये आपको जो वेलोसिटी मिली है वो मिली है सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो वेरी सिंपल सम। आपको डायमीटर गिवन है किसी एक पाइप का, ठीक है। पाइप जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है, पाइप ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो डायमीटर 5 है तो आपको एरिया मिलेगा। डायमीटर से आपको ऑलवेज एरिया मिलता है और अगर एरिया गिवन है तो डायमीटर आपको एरिया में से ही फाइंड करना होता है। फिर Q इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो Q की वैल्यू गिवन है, एरिया हमने फाइंड करके डाल दिया है और V हम फाइंड करेंगे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो आपको V मिलेगा 4.99 सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत ही सिंपल सा सम है और ये 3 मार्क में पूछते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा सम देखते हैं। अब देखिए, ये सम में
डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ पाइप कैरी 3000 लीटर पर सेकंड। 3000 लीटर इज डिस्चार्ज, Q इज 3000 लीटर और वो पर सेकंड में, और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। आपको डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर आपको एरिया में से ही मिलेगा, यानी पहले आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। 5 मीटर पर सेकंड ना महत्तम वेग थी, એટલે વેગ છે 5 મીટર પર સેકન્ડ, 3000 લીટર એનો ડિસ્ચાર્જ છે અને પાણીનું વહન થાય તો પાણીનો વ્યાસ શોધો। તો यहाँ पे देखिए व्हाट इज गिवन, Q 3000 लीटर पर सेकंड, राइट, और वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, एंड आपको डायमीटर फाइंड करना है, यानी पहले एरिया मिलेगा और एरिया में से डायमीटर मिलेगा। सबसे पहला काम है और बहुत ज़रूरी है कन्वर्ट करना यूनिट को। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो अगर लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको ये मिलेगा मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी लीटर में से मीटर क्यूब में जाना है तो आपको डिवाइड बाय 1000 करना है, ये याद रखना। तो ये आपको डिवाइड बाय 1000 करना है, और मीटर क्यूब में लीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है, ये आपको याद रखना है। नाउ Q इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी, तो ये Q आपका कितना हो जाएगा 3 मीटर क्यूब पर सेकंड, सो 3। सो एरिया इंटू वेलोसिटी कितनी है 5 डिवाइड में आ जाएगा तो आपको मिलेगा एरिया, सो 3/5 कैलकुलेटर से करने का ताकि गलती नहीं हो। सो इट इज 0.6 मीटर स्क्वायर, दिस इज एरिया। एरिया आ जाने के बाद यूज फॉर्मूला ऑफ एरिया, इट इज π/4 d स्क्वायर, सो 0.6 इक्वल्स टू π/4 d स्क्वायर। अब आपको d फाइंड करना है, 0.6 इंटू 4/π इक्वल टू d स्क्वायर। तो ये आपका होगा 0.6 इंटू 4, जो भी आंसर आता है उसको हम डिवाइड करेंगे पाई से, सो यू विल गेट d स्क्वायर 0.7639। अब मैं इसका रूट लूंगा तो मुझे d मिलेगा, सो टेकिंग रूट, सो 0.87 मीटर। तो डायमीटर आपको मिलेगा 0.87। तो देखिए अगर आपको डायमीटर फाइंड करना है तो आपको पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा, बिना एरिया के आपको डायमीटर मिलने वाला नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और सम देखते हैं। नाउ water flows through a pipe PQ of 120 centimeter diameter with velocity 2.5 meter per second। मीन्स एक पाइप के अंदर जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है और वो पाइप 120 सेंटीमीटर डायमीटर और वहाँ पे वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड है। दिस पाइप ब्रांच एट Q, इसका मतलब है ये एक पाइप है जो ब्रांच में कन्वर्ट हो रहा है Q पॉइंट के आगे, यानी कुछ इस तरह। सी दिस इज पाइप PQ, यानी ये P है ये Q है, राइट, और Q के आगे ये ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, और QS आप S इधर कह सकते हैं, राइट, और दूसरी ब्रांच है QR, यानी दिस इज ब्रांच QR। सी यहाँ पे PQ के आगे इसका जो डायमीटर है वो 120 सेंटीमीटर है, राइट, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 2.5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे, राइट। अब बात करते हैं इन दोनों ब्रांच पे आते हैं। QS ब्रांच 75, यानी यहाँ पे डायमीटर कितना है 75 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, और 1/3 ये डिस्चार्ज जा रहा है, यहाँ पे डिस्चार्ज कितना जा रहा है 1/3। अब समझिए, अब समझ लो यहाँ पे डिस्चार्ज Q है, क्या है, इसका जो डिस्चार्ज है वो है Q, राइट। तो यहाँ पे आपका जो डिस्चार्ज आएगा Q1, इट इज 1/3 ऑफ दिस डिस्चार्ज, सो 1/3 Q। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको वेलोसिटी इन ब्रांच QR, यानी ये जो वेलोसिटी है QR 2 मीटर पर सेकंड, सो इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। अब देखो बाकी की सारी डिटेल आपको फाइंड करनी है, क्या क्या फाइंड करना है वो भी आप देखिए।
यहाँ पे आपको वेलोसिटी चाहिए, राइट? तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसका डिस्चार्ज फाइंड करना है। फाइंड रेट ऑफ फ्लो इन पी क्यू, यानी यहाँ पे आपको रेट ऑफ फ्लो इन पी क्यू, वेलोसिटी इन क्यू एस ब्रांच एंड डायामीटर of branch QR if velocity in branch QR is 2.0 मीटर पर सेकंड, यानी आपको इसका डायमीटर QR ब्रांच का जो है वो भी आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में अच्छे से आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमको क्या चीजें फाइंड करनी है, राइट? अब ये जो है रेट ऑफ फ्लो इन PQ, इसका मतलब है इसमें रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है डिस्चार्ज। क्या होता है? डिस्चार्ज, राइट? और वेलोसिटी इन QS ब्रांच, यानी QS, इसकी आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये रहेगी आपकी वेलोसिटी, राइट? डायमीटर ऑफ ब्रांच QR, इसका आपको डायमीटर फाइंड करना है। QR का आपको जो वेलोसिटी है वो गिवन है, राइट? तो ये आप अच्छे से क्वेश्चन इंग्लिश में आपको मैंने समझाया है। अभी इसको गुजराती में क्वेश्चन देखिए, तो ये है गुजराती में आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन। अच्छे से क्वेश्चन को समझिए कि एक PQ पाइप है और Q के वहाँ से दो पार्ट्स में पाइप डिवाइड हो रहा है। બે ભાગમાં પાઇપ છે એ વિભાજિત થાય છે, એમાં એક છે QS, બીજો છે QR, બરાબર? અને જે ડેટા આપેલ છે એમાં જે QS નો જે છે એ 1/3 ડિસ્ચાર્જ લઈ જાય છે, નિકાસ એટલે Q, बराबर? અને તમારે જે મિસિંગ डेटा છે એ फाइंड करवानू છે। तो अब हम देखते हैं, वन बाय वन हम फाइंड करते जा रहे हैं। ये 120 सेंटीमीटर है, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.2 मीटर, राइट? और ये हो जाएगा आपका 0.75 मीटर, राइट, डायमीटर। अब देखिए यहाँ पे PQ के आगे फॉर पाइप PQ, फॉर पाइप PQ डायमीटर कितना है? 1.2, सो π/4 d स्क्वायर, यानी π/4 1.2 का स्क्वायर, राइट? तो इसका आंसर हम कैलकुलेटर में देख लेते हैं। सो दिस इज पाई 1.2 का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 1.13 मीटर स्क्वायर, 1.13 मीटर स्क्वायर, ये आपको मिला एरिया। अब हमको यहाँ पे डिस्चार्ज Q फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला रहेगा एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इसका एरिया 1.13, वेलोसिटी 2.5, यानी आपको मिला मल्टीप्लाई बाय 2.5, यू आंसर you will get 2.82, right? Q, it is meter cube per second, right? Because velocity is in second per second, so it is Q 2.82। तो ये जो Q है वो क्या है? रेट ऑफ फ्लो इन PQ, यानी गुजराती में कहवाय निकास दर, निकास दर। तो आपको PQ का Q मिल गया है, ठीक है? अब हम जाते हैं QS फॉर पाइप QS। अब देखिए QS में क्या है? आपको Q1 सी, Q1 जो है वो 1/3 Q है, तो आपको Q1 मिलेगा 1/3 इंटू Q, यानी 1/3 2.82। सो ये आपको मिलेगा 0.94 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये मिल गया आपको इस पाइप का Q1। अब इसकी मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए मुझे पहले एरिया निकालना पड़ेगा फ्रॉम डायमीटर D। तो एरिया आपको मिलेगा π/4 d स्क्वायर, यानी π/4 0.75 का स्क्वायर। तो ये होगा आपका शिफ्ट पाई 0.75 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 4, तो 0.44, राइट? दिस इज एरिया। अब मुझे वेलोसिटी कहां से मिलेगा? तो Q1 इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी, राइट? अगर आप चाहो तो इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, तो आपको जो है वो इधर आपको लेना है A1 और इसकी आपको वेलोसिटी कितनी लेनी है?
A1 V1, तो इसका आपको वेलोसिटी कितना मिलेगा V1, राइट। तो इसका आपको डायमीटर कितना मिलेगा D1, राइट। सो इट इज A1 0.44, राइट, और V1 it we have to find, right? So what is Q? You can put in this way. Therefore Q1 0.94 equals to A1 0.44 into V1, right? तो 0.94 upon 0.44 equals to V1, तो ये आपको मिलेगा 0.94 डिवाइड बाय 0.44, it is equals to 2.13. So V1 equals to 2.136 मीटर पर सेकंड। तो ये मिला आपको V1। क्या मिला आपको V1। अब मुझे किस पाइप के लिए फाइंड करना है? फॉर पाइप, दिस इज QR, फॉर पाइप QR। अब देखिए, अगर मुझे इसका डिस्चार्ज फाइंड करना है, अगर मुझे इसका डिस्चार्ज फाइंड करना है तो इट विल बी Q2, राइट। ये Q है इसका डिस्चार्ज, इसका 1/3 है, तो इसका क्या होगा 2/3। क्या होगा 2/3, क्योंकि 1/3 इधर है तो 2/3 इधर है। या इसके डिस्चार्ज में से अगर इसका डिस्चार्ज माइनस करोगे तो भी आपको ये डिस्चार्ज मिलेगा। तो अगर मुझे Q2 फाइंड करना है तो 2/3 डिस्चार्ज, सो 2/3 इंटू Q है 2.82, यानी आपको मिलेगा 2 इंटू 2.82 डिवाइड बाय 3, 1.88 मीटर क्यूब पर सेकंड, राइट। तो ये मिला आपको Q2। अब आपके पास वेलोसिटी है तो आपको पहले एरिया मिलेगा। सो Q2 इक्वल्स टू A2 V2, राइट। तो Q2 1.88, A2 V2 इज 2, सो डिवाइड बाय 2 आपको मिलेगा A2। सो व्हाट इज A2? इट इज 1.88 डिवाइड बाय 2, तो आपको मिलेगा 0.94 मीटर स्क्वायर। ये मिला आपको A2। अब लास्ट मेरी रिक्वायरमेंट है, लास्ट मेरी रिक्वायरमेंट है, और वो मेरी रिक्वायरमेंट है डायमीटर फाइंड करने की। तो ये होगा आपका V2, ये होगा D2, राइट। तो आपका फॉर्मूला A2 π/4 d स्क्वायर, 0.94 π/4 d स्क्वायर। सो 0.94 इंटू 4 अपॉन पाई इक्वल टू डी स्क्वायर। अब इसका आंसर जो भी मिलेगा उसमें से हमें क्या करना है, रूट निकाल के डी फाइंड करना है। तो मैं डायरेक्ट इंटू 4, जो भी आंसर आएगा मैं डिवाइड बाय पाई कर दूंगा। तो मुझे जो मिला है 1.19, सो डी स्क्वायर 1.196। अब इसका मैं रूट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1.09, सो D इक्वल्स टू 1.09 मीटर। तो ये है आपका D3, इट इज यू कैन से D2 नॉट D3। तो ये है आपका डायमीटर, इस QR पोर्शन का ये डायमीटर है, राइट। तो ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट इसीलिए आपको लगेगा क्योंकि आपको क्वेश्चन ही अच्छे से समझना है कि ये पाइप है, इसमें से 2 पार्ट्स हो रहे हैं। तो हर एक चीज के लिए हमने बहुत सारी चीजें फाइंड की है, वो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छे से लिख लो और ध्यान से देखो। अब देखिए सम नंबर 4, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हैविंग 75 सेंटीमीटर डायमीटर विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। यानी एक पाइप है जिसका डायमीटर 75 सेंटीमीटर और वहां पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। हमें डिस्चार्ज फाइंड करना है। इफ reducer of 25 centimeter diameter is fixed at the end of pipe, find velocity at the end. ગુજરાતીમાં જુઓ, 10 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી 75 સેન્ટીમીટર વ્યાસવાળા પાઇપમાંથી પાણી વહે છે અને પાણીનો નિકાસ શોધવાનું છે। પાઇપના છેડે આટલા વ્યાસવાળું રિડ્યુસર જોડવાનું છે અને છેડા પર વેગ शोधो। तो पूरी सिचुएशन को हम फिगर से पहले समझते हैं। ये पाइप है, राइट, और यहाँ पे हम रिड्यूसर लगाएंगे। ये रहा रिड्यूसर और इसके बाद आपने ये पाइप को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो है 75 सेंटीमीटर और वेलोसिटी है इसकी 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज वेलोसिटी इज गिवन।
अब ये रिड्यूसर जो है वहां पे जो पाइप है उसका डायमीटर है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब यहां पे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, राइट। डिस्चार्ज आप यहां फाइंड करो, वहां फाइंड करो, आपको सेम डिस्चार्ज मिलता है। सबसे पहला काम D1 आप देखिए 70 मीटर में है, उसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं बाय डिवाइडिंग 100। सो 75 डिवाइड बाय 100 यानी 0.75 मीटर, और वेलोसिटी एकदम परफेक्ट है, राइट। तो यहां पे आप डिस्चार्ज फाइंड करोगे तो एरिया चाहिए, तो D1 में से मैं पहले फाइंड करूंगा एरिया, इसका एरिया। तो ये हो जाएगा आपका π/4 D1 स्क्वायर। सो π/4 0.75 का स्क्वायर। अब हम कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालते हैं। सो शिफ्ट पाई इंटू 0.75 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 4 यानी आपको मिल रहा है 0.44। दिस इज एरिया 0.44 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम फाइंड करेंगे Q, A1 इंटू V1 यानी A1 0.44 और V1 है 10, तो आपको मिलेगा 4.4 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये है डिस्चार्ज यहाँ का या यहाँ का डिस्चार्ज विल बी सेम। तो ये आपको मिला Q1। अब हम इस एंड का वेलोसिटी फाइंड करते हैं जो क्वेश्चन में हमको पूछा गया है। तो उसके लिए याद रखिए क्या करना है, आपको एरिया इधर मिला है 0.44 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको A2 फाइंड करना है, V1 V2 फाइंड करना है और A2 फाइंड करना है, ठीक है। तो A2 पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ, π/4 D2 स्क्वायर यानी π/4। अब डायामीटर 25 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा आपका 0.25 मीटर डिवाइडिंग बाय 100, तो ये हुआ 0.25 का स्क्वायर। तो आपको कैलकुलेटर से मिलेगा शिफ्ट पाई, मैं इसीलिए शिफ्ट बोल रहा हूं क्योंकि आप गलती नहीं करो, डिवाइड बाय 4 तो आपको मिलेगा 0.049 मीटर स्क्वायर, राइट। ये मिला A2। अब समझिए ये चार जो है A1 V1 A2 V2 चारों में से कोई भी तीन अगर वैल्यू गिवन है तो चौथी वैल्यू जो है 0.049, चौथी वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। देन ऑलवेज यूज कंटिन्यूटी इक्वेशन, और वो इक्वेशन है A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ये है फॉर्मूला A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो A1 की वैल्यू 0.44, V1 की वैल्यू 10, A2 0.049 और V2 आपको फाइंड करना है। तो V2 कैसे मिलेगा, इसको डिवाइड में भेज दो, तो 0.44 इंटू 10 और डिवाइड में 0.049 इक्वल टू V2। तो आपको मिलेगा V2 का आंसर सो इट इज 89.79 मीटर पर सेकंड। ये मिला आपको V2। अब मैं आपको इसकी सिचुएशन समझा रहा हूं, 89.79 मीटर पर सेकंड। देखिए ध्यान रखिए यहाँ पे डायामीटर जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पे डायामीटर कम है। जिस एंड पे डायामीटर कम होता है, राइट, कंपेयर टू दिस एंड, तो यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी, यहाँ पे आपका डायमीटर ज्यादा है, यहाँ डायमीटर कम है। डायमीटर यहाँ ज्यादा है तो वेलोसिटी यहाँ पे कम होगा। जिस एंड पे डायमीटर ज्यादा होता है वहां पे वेलोसिटी कम होता है, जहां पे डायमीटर कम होता है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होता है। तो ये बैलेंसिंग जो है वो आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करके हम सम कैसे करेंगे। इस टाइप का एक सम जीटीयू में बहुत बार आता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये 4 सम है और इसके बाद आपको होमवर्क में ये जो सम है वो आपको करने हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए और आंसर चेक करिए। थैंक यू वेरी मच।